हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस सब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था सांख्यिकी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। इस एक्सरसाइज में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सॉल्व किया था। अब की बार जो हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है बेटा। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4। उसी एक्सरसाइज 14.1 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जो हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए मैं पूरा बना करके ले रखा हूँ, बस आपको ताकि बताना है, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। मतलब एक अस्पताल था जिसमें कितनी महिलाएं थी? टोटल 30 महिलाएं, और 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन का मतलब होता है जो हार्ट बीट होती है। क्या कहते हैं उसे? हार्ट बीट। उनके हृदय स्पंदन, हार्ट बीट की प्रति मिनट संख्या नोट की गई। प्रति मिनट संख्या मतलब जो 300 महिलाएं थी, उनकी जो हार्ट बीट होती है, जिसे हम लोग धड़कन कहते हैं, वो 1 मिनट में कितनी बार धड़क रही थी, उसकी संख्या नोट की गई। नोट करके नीचे दर्शाए गए संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। तो इसमें संक्षिप्त रूप में देखिए यहाँ पे लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कह रहा है कि जो भी ये हार्ट बीट का आपका दे रखा अलग अलग महिलाओं का, इन सभी का क्या निकाल लो? एक माध्य निकाल लो, एवरेज निकाल लो कि इन सभी महिलाओं का एक एवरेज क्या है? प्रति मिनट हृदय स्पंदन की, मतलब पर मिनट कितना हार्ट बीट हो रहा है, इन सभी महिलाओं का एक औसत निकाल लीजिए। उसी को निकालने के लिए यहाँ पे बोला, तो हमें औसत निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा 65 से 68। इसका मतलब क्या? हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या का मतलब क्या है कि 65 से 68 प्रति मिनट उसकी संख्या हार्ट बीट की। और ऐसी कितनी महिलाएं हैं? 2। जिन महिलाओं की 68 से 71 प्रति मिनट हार्ट बीट है, तो उसकी महिलाओं की संख्या कितनी है? 4। ऐसी महिलाएं जिनकी हार्ट बीट 71 से 74 प्रति मिनट है, ऐसी महिलाएं आपके पास कितनी है? 3। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का मतलब दिया गया है। अब हमें इन सभी का जो हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या है, इसी का हमें एक माध्य निकालना है, मीन निकालना है। तो आपको क्वेश्चन देख के पता चल रहा होगा कि ये क्या दिया हुआ है? क्लास इंटरवल दिया हुआ, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल से हम कभी मीन नहीं निकाल पाते हैं, इस वजह से इस क्लास इंटरवल को, वर्ग अंतराल को पहले मध्यमान xi में हम लोग क्या करते हैं? क्लास मार्क जिसे कहते हैं, क्लास मार्क xi में या मध्यमान xi में हम लोग चेंज करते हैं। चेंज करने का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे 2। तो अब बेटा अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अपर लिमिट कितनी है आपकी? 68 और 65 लोअर लिमिट, दोनों को जोड़ो तो 8 5 13, 6 6 12 और 1 13, कितना आ गया? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 133। और इसी को 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, कितना बचा यहाँ पे? 1, फिर 13 हो गया, फिर हो गया 2 छक्के 12, दशमलव बचा 1, तो 2 बचे 10, आ गया बेटा आपका 66.5। कितना आया? 66.5। इसमें देखो, इसमें जोड़ो, अपर लिमिट 71 है और लोअर लिमिट 68। तो पहले दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 71 प्लस 68 कितना हो गया? 8 1 9 7 6 13, 139। अब 139 में आप लोग 2 का भाग दे दीजिए, तो 2 छक्के 12, 1 बचा 39, सॉरी 2 छक्के 12, 1 बचा यहाँ कितना? 19, 2 9 18, बचा 1, 2 बचे 10, आ गया 69.5। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बेटा कि यहाँ पे क्लास साइज कितनी की है? 3 3 की। और देखो 3 3 बढ़ भी रहा, 66 3 69, ऐसे 3 3 बढ़ता चला जाएगा। तो 69 में 3 जोड़ोगे बेटा हो जाएगा आपका 72.5। इसमें फिर जोड़ोगे 3 तो हो जाएगा 75.5, फिर 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 78.5, और फिर 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 81.5, और फिर 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा बेटा आपका 84.5। इस तरीके से हम मध्यमान xi निकाल लेते हैं। कितना जोड़ना ये क्लास साइज बताता है। यहाँ देखो 3 3 का डिफरेंस है, तो वही 3 3 यहाँ पे ऐड होता है। क्लियर है बात यहाँ पे? अब हम लोग di, अब देखो अगर हम यहाँ पे di ना निकालते तो क्या होता? fi xi को गुणा करना पड़ता, जो कि बड़ा ही टफ है, फिर सबको हमें ऐड करना पड़ता।
इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, DI निकालेंगे। DI निकालने के लिए हमें एज्यूम्ड मीन मेथड अपनाना पड़ता है। तो ये आपका A है, इसमें से कोई बीच वाली वैल्यू A मानते हैं, एज्यूम करते हैं। तो मान लेते हैं कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो बीच वाली ये जो वैल्यू, इसी को हम क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, A। अब DI निकालते हैं। DI बराबर क्या होता है, XI माइनस से 66.5 में से हम लोग 75.5 घटाएं अगर, तो कितना बचेगा, 66.5 में से 75.5 ऐसे घटा देते हैं। माइनस का करना है 75.5 में से घटाना है 66.5, तो देखो कितना आ जाएगा, 0। 15 में से 6 गए 9, यहाँ से 6 में से गए 0, कितना बचा आपका 9। लेकिन कैसा, माइनस है, क्योंकि 66.5 में से हम 75.5 हटा रहे हैं, तो कितना बचेगा, माइनस का 9। यहाँ से इसको घटाएंगे तो बेटा बचेगा माइनस का 6। फिर यहाँ से घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 3। फिर इसी में से इसको घटा देंगे। देखो XI कितना, 75.5, A भी है आपका 75.5, तो घट करके 0। अब XI माइनस से होता है, XI कितना 78.5 और A है 75.5। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा आपका 3। फिर क्या करेंगे, इसमें से इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 6, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आ रही तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगी। अगली बात करते हैं। अब अगला एक और चीज़ फार्मूला आ जाता है UI का। किसका आ जाता है, UI। आप चाहो तो DI से भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझकर आपको सिखाने के लिए अब की बार UI का भी प्रयोग किया है। UI कब यूज करते हैं, तो याद रखना, UI को यूज करने के लिए हम लोग बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, ये तीसरा मेथड है सॉल्व करने का, जिसे हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, जिसे हिंदी में कहते हैं पद विचलन विधि। पद विचलन विधि। इसमें जो x बार निकालने का फार्मूला है बेटा, वो होता है A प्लस समेशन ऑफ FI बटे समेशन ऑफ FI इंटू H। H क्या है बेटा, सब तो पता है तुम्हें, क्या UI क्या है, UI बराबर क्या होता है, DI बटे H। और जो H है आपका वो क्या है, क्लास साइज। क्या है, क्लास साइज। और क्लास साइज बराबर बेटा होता है अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट बेटा कहीं से लोअर लिमिट घटा दो, देखो सब में 3 का डिफरेंस आ रहा होगा, तो इसका मतलब क्लास साइज H बराबर कितना है, 3 है। H बराबर कितना है, 3 है। तो भैया अगर H बराबर 3 आ गया तो UI बराबर कितना आ जाएगा, इसके लिए देखो DI कितना है, -9, H कितना है 3, तो 9 -9 में 3 का भाग दो, कितना आ जाएगा, -3। ये -6 है, DI कितना है, -6, और -6 में H कितना है 3, इसमें माइनस UI बराबर कितना आ जाएगा, DI आपका -6 बटे 3, तो आ जाएगा बेटा आपका -2। ये देखो -3, XI कितना है, सॉरी DI कितना, -3, H भी 3, तो -3 में 3 का भाग दो, तो कितना आ जाएगा, -1। अब यहाँ पे DI कितना है, 0 में 3 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा, 0। फिर यहाँ पे देखो DI कितना है, 3 है, 3 में 3 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 1। फिर DI 6 है और H 3 है, तो 6 बटे 3 कितना हो जाएगा, 2। फिर DI आपका 9 है, 9 बटे H कितना है, 3, तो 9 बटे 3 कितना आ जाएगा बेटा, 3। अब हम लोग क्या निकालते हैं, FI इंटू UI। तो 2 तिहाई 6, तो बेटा आ गया माइनस का 6। 4 दूनी 8, माइनस का 8। 3 गुणे 1 करेंगे तो हो जाएगा बेटा माइनस का 3। और यहाँ 8 का गुणा 0 में करेंगे तो 8 0 0। फिर उसका 7 1 कम 7। फिर यहाँ देखो बेटा 4 दूनी 8 और ये 2 तिहाई 6। तो ये टोटल आपका आ गया क्या, FI UI। क्या आ गया आपका, FI और UI। अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूले में हमने अभी आपको बताया x बार बराबर बेटा होता है A प्लस समेशन ऑफ FI UI बटे समेशन ऑफ FI इंटू H। तो इसका मतलब जो भी FI UI है उसका हमें समेशन करना होगा, जोड़ना होगा। तो एक काम करते हैं, माइनस वाला एक साथ जोड़ लेते हैं, प्लस वाला एक साथ। तो 8 से 14 3 17, तो आ गया माइनस का 17। प्लस वाले को जोड़ लो तो 8 से 14, 14 से 20 और 1 21, प्लस का 21। तो 21 में से 17 घटा दो, कितना बच जाएगा बेटा, 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख दे रहे, इधर लिख दे, उधर जगह नहीं है, इधर मैं लिख दे रहा हूँ कि समेशन ऑफ FI
इंटू यू आई बराबर कितना आ गया बेटा आपका 4 आ गया। कितना आया 4। इधर करते हैं समेशन ऑफ एफ आई। तो देखो कितना हो जाएगा 4 2 6 6 3 9 9 8 17 17 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24 24 28 28 2 30। और वैसे भी देखो यहाँ पे दे रखा है क्या आपका समेशन ऑफ एफ आई 30 और ऊपर महिलाओं की संख्या पहले भी दे रखी है 30, तो हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम तुरंत जान जाएंगे कि एफ आई की वैल्यू कितनी दे रखी है। समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू 30 दे रखी है। तो आपके पास दो चीज़ें मिल गई, समेशन ऑफ एफ आई बराबर 30 और एच बराबर आपको कितना है क्लास साइज 3 है बेटा, और ए बराबर आपने माना कितना है 75.5। कितना माना है 75.5। तो ये सारी आपके पास वैल्यू है। तब एक्स बार आप निकाल दीजिए, एक्स बार बराबर हो जाएगा ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपान समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ए कितना आपने माना है बेटा 75.5 प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई कितना आया 4 और बटे समेशन ऑफ एफ आई कितना आया 30 और इंटू एच का मान कितना है 3। तो 3 एकम 3 3 दहा 30। तो बेटा ये हो जाएगा 75.5 प्लस 4 बटे 10। ये हो जाएगा 75.5 और 4 में 10 का भाग देंगे तो आ जाएगा प्लस 0.4। तो सबको ऐड करोगे आ जाएगा 75.9। यही आपका क्या है आंसर। एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा सही है 75.9 हृदय की धड़कनें। इसका मतलब क्या है 75.9 जो हार्ट बीट की माध्य है वो कितनी है 75.9 है। कितनी है 75.9। सबका एवरेज हम ले लें, जो यहाँ 65 से 68 सबका एवरेज अगर निकालेंगे तो प्रति मिनट जो हृदय की धड़कनें आ रही है कितनी आ रही है 75.9। आई होप आपकी ये बात समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद आप इसे नोट करिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का। थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम आ गई थी, चलिए एक बार हम आपको फिर से यहाँ पे समझा देते हैं, जरा एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आई होप आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, फिर भी आप लोग अब देख रहे होंगे अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे हमने मध्यमान निकाल लिया, यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ होगा। डी आई बराबर हमने एक्स आई माइनस ए कैसे निकाला ये बात आपको पता चल गई होगी, नहीं तो एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। देखो हमने ए कितना माना है 75.5, ये रहा आपका डी आई। डी आई बराबर क्या होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई कितना है 66.5 और हमने ए कितना माना है 75.5। तो जब हम 66.5 में से 75.5 घटाएंगे तो बेटा आएगा -9। फिर दूसरे के लिए डी आई निकालेंगे तो एक्स आई कितना 69.5, इसमें से हम 75.5 को माइनस करेंगे बेटा आएगा -6। फिर इसके लिए हम डी आई जब निकालेंगे तो एक्स आई है 72.5 और ए कितना है 75.5। तो जब 72.5 में से 75.5 को घटाएंगे तो आएगा -3। अब की बार इसके लिए डी आई निकालेंगे तो कितना एक्स आई कितना है 75.5 और ए भी 75.5 है, तो दोनों घटाएंगे कितना हो जाएगा 0। इसके लिए बेटा हम लोग एक्स आई निकालेंगे कितना हो जाएगा 78.5 माइनस ए कितना है 75.5, तो बेटा आ जाएगा प्लस का 3। ऐसे सिमिलरली इसमें से हम फिर इसको घटाएंगे आ जाएगा 6, इसमें से फिर इसको घटाएंगे आ जाएगा 9। यू आई बराबर क्या होता है बेटा, तो यू आई बराबर होता है डी आई अपान एच। एच को हम बोलते हैं क्लास साइज। इसको क्या बोलते हैं क्लास साइज, मतलब जो भी आपको क्लास इंटरवल दिया है ये सारे इसकी साइज कितनी। तो सब में देखो 3-3 लोग हैं, कितने लोग हैं 3-3 लोग हैं, तो ये कहते हैं क्लास साइज। तो एच का मान कितना हो जाएगा 3। निकालते कैसे है क्लास साइज, तो क्लास साइज निकालते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब उच्च सीमा में से निम्न सीमा को हम घटा देते हैं किसी भी इंटरवल से, तो वो आपका आ जाता है क्या क्लास साइज आ जाती है, जिसे हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा स्टेप डेविएशन मेथड हम यहाँ पे लगा रहे हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं पद विचलन विधि। पद विचलन विधि में एक्स बार बराबर होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई बटे समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। तो यू आई क्या होता है, यू आई बराबर होता है बेटा डी आई बटे एच। तो इसके लिए हम यू आई निकालेंगे तो डी आई कितना है -9 बटे एच कितना हमने निकाला 3, तो -9 बटे 3 करेंगे आ जाएगा -3। इसके लिए यू आई कितना आ जाएगा -6 बटे 3 बराबर -2। ये हो जाएगा -3 बटे 3 -1। 0 बटे 3 तो कितना हो जाएगा 0। 3 बटे 3 करेंगे तो 1। 6 बटे 3 करेंगे बेटा 2 और 9 बटे 3 करेंगे तो 3। अब हमें एफ आई यू आई निकालना है, तो एफ आई कहाँ है यहाँ है, यू आई यहाँ, तो दोनों को गुणा कर दो 2 3 6 माइनस का 6। 4 गुणे 2 का -2 करो 4 दूना -8। 3 गुणे आप -1 करोगे तो -3। 8 का गुणा 0 में करोगे तो 0। 7 का गुणा 1 में करो तो 7।
4 का गुणा 2 में करो तो 8 और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6। अब हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ fi इंटू यू आई चाहिए। तो सारे को हमें ऐड करना है, तो हम कैसे ऐड करेंगे, माइनस वाला एक साथ प्लस वाला एक तरफ। देखो ये +8 ये -8 कट जाएगा, बचा कितना 6 3 9 माइनस का 9 और ये हो जाएगा 7 6 13। तो माइनस का 9 और प्लस का 13, तो 13 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 4। इसका मतलब समेशन ऑफ fi इंटू यू आई बराबर कितना आ गया 4। आप इसे जोड़ करके देख लेना। फिर समेशन ऑफ fi हमने यहाँ पे निकाला, टोटल कितना है समेशन ऑफ fi 30 आया और क्वेश्चन में बोल रखा है कि 30 महिलाओं की जांच चाहिए, मतलब टोटल कितनी महिलाएं हैं 30। तो समेशन ऑफ fi बराबर कितना आ गया 30। h बराबर बेटा पहले से 3 पता है, a बराबर हमने माना 75.5। अब फार्मूला हम लोग रखते हैं x बार बराबर a प्लस समेशन ऑफ fi इंटू यू आई बटे समेशन ऑफ fi इंटू एच। ए का मान हमने माना बेटा 75.5 प्लस इसका मान आया है 4 और बटे इसका मान आया है 30 और गुणे h का मान कितना है 3। तो 3 का भाग दिया 30 में तो 10 बार गया, बचा कितना 75.5 प्लस 4 बटे 10। जब 4 में हमने 10 का भाग दिया तो आ गया 0.4। तो 75.5 प्लस 0.4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 75.9, जो कि हमारा क्या है आंसर है। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, आप इसे आसानी से नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इस अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखा जाए तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर ये आपका 5th है। इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे। तो कोई फल विक्रेता है फुटकर के रूप में, उनके पास कुछ पेटियां रखी गई है, उस पेटियों में आम है वो बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। तो जो उनके पास पेटियां थी जिसमें आम रखे हुए थे, उन पेटियों में आमों की संख्याएं क्या थी, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग थी। कह रहे पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों का बंटन क्या था, निम्नलिखित था। तो उस बाद उन्होंने पूछा है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अपना माध्य ज्ञात करने की किसने विधि, मतलब इन्होंने बोला एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या को ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया, तो ये आपको बताना है। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो भी है एक पेटी में रखे, एक क्वेश्चन में कह रहा है एक पेटी में रखे आमों की संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। आमों की संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए तथा आपने किस विधि का प्रयोग किया है, किस विधि का प्रयोग किया है बताइए। ये आपसे कहा क्वेश्चंस में कि आपने किस विधि का प्रयोग किया है बताइए। तो चलिए बात करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते देखते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको बता दिया कि क्या दिया हुआ है, इसमें किस चीज़ के बारे में बात कर रखा है। अब इसमें देखो एक प्रॉब्लम ये आई है, इसके आमों की संख्या जो इसने दे रखी है। अभी तक हम लोग जो देखते थे जैसे 50 से 52 होता था तो अगली संख्या 52 से 54 होती थी, फिर 54 से 56 होती थी, 56 से 58। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इसमें जो क्लास इंटरवल दिया वो क्या दे रखा है 50 से 52, 52 के बाद 52 से ना स्टार्ट करके 53 से स्टार्ट किया। तो इसको सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। या तो हम क्या करें, लोअर लिमिट में से जो निम्न सीमा है इसमें से 0.5 घटा दें और आपका जो है क्या नाम है उच्च सीमा में 0.5 जोड़ दें। ये तरीका है आपका निकालने का। ऐसे हर केस में अगर हम इसमें से 0.5 घटाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 49.5 और इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52.5। फिर इसमें से 0.5 घटाएंगे, ये पहला इंटरवल आ गया। फिर इसमें से 0.5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 52.5 और इसमें से 0.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55.5। इस तरीके से एक नया इंटरवल बन जाएगा। चाहो आप ऐसे कर लो और या तो आप कुछ मत करो, इन दोनों को जोड़ करके क्लास मार्क निकालना स्टार्ट कर दो। तुम सिंपली से हम जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, सब में क्लास इंटरवल निकालना चालू कर देंगे। तो सारे क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकालना चालू कर देंगे। तो जोड़ो इनको 50 और 52 कितना हो जाएगा 102। 102 में हम 2 से भाग देंगे तो आपका आता है कितना 51। कितना आता है 51, 51। ऐसे इसमें देखो 55 और 53 जोड़ो तो 50 जोड़ेंगे 100 और 5 3 8, 108। 108 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 54। देखो आपका क्लास साइज कितने की है 2 की है, लेकिन बढ़ कितना रहा है 3। तो अब हमेशा 3 3 बढ़ता जाएगा। लेकिन कब बढ़ेगा 3 3
जब ऐसे इंटरवल दिए हो 50 से 52, 52 से फिर ना स्टार्ट करके 53 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जो भी आपकी क्लास साइज होती है उसमें हम एक जोड़ देते हैं और एक जोड़कर आगे की संख्या में वो जोड़ करके निकालते चले जाते हैं। जैसे देखो इसमें क्या है, क्लास साइज बेटा कितनी की है, 2 की, 2 में एक जोड़ो कितना हो गया 3। अब ये 3 जोड़ करके आगे की संख्या निकाल लोगे तो 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 57, इसमें कितना हो जाएगा 60 और इसमें कितना हो जाएगा 63। याद रहे जब क्लास इंटरवल समान ना दिया हो, मतलब जैसे इसी की बात करें, इसमें क्या दे रखा है आपका, दे रखा है 50 से 52, क्या दे रखा है 50 से 52, फिर दे रखा है आपका 53 से 55, फिर आपका दे रखा है 56 से 58। ऐसे केस में देखो, और एक इंटरवल इस प्रकार का होता है, मान लो यही दिया होता 50 से 52, फिर 52 से अगला इंटरवल 54, फिर अगला इंटरवल 54 से 56। इस तरीके का अगर इंटरवल होता तो हम कहते हैं ये इंटरवल सेम इंटरवल है, समान इंटरवल है। कैसा इंटरवल है, समान इंटरवल है। क्लियर है बात। परंतु यहाँ पर देखो, यहाँ पे समान इंटरवल नहीं है, यहाँ पे अपनी बात जो दिया वो समान इंटरवल नहीं है। इस वजह से इसको हम समान इंटरवल बनाने के लिए करते क्या है, करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से लोअर लिमिट में से 0.5 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 49.5, और इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 52.5। फिर इसके लोअर लिमिट में से 0.5 घटाएंगे कितना बच जाएगा 52.5, और यहाँ 0.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 55.5। फिर यहाँ से 0.5 घटाएंगे तो बेटा हो जाएगा 55.5, और ये कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे 58.5। अब देखो आपका क्लास इंटरवल समान बन गया, 52.5 में खत्म हुआ, फिर वहीं से स्टार्ट हुआ, फिर 55.5 में खत्म हुआ, फिर 55.5 से स्टार्ट हुआ। तो चाहे ये काम कर लो और चाहे अलग अलग सबका क्लास मार्क ही क्यों ना निकाल लो, तो हम क्लास मार्क ही निकाल लिए हैं। इसका क्लास मार्क निकाले तो 50, 50, 100, 102, 2 से भाग दे कितना है बेटा 51। फिर यहाँ से 50, 50, 100 और 4, 2, 6, कितना हो गया 106। 106 में हम लोग क्या करेंगे, कितना है, सॉरी 53 से 55 है, हाँ यहाँ से देखो 53 से 55 तो 50, 50, 100 कितना हो गया 108। 108 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 54। इसमें फिर जोड़ेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 2 से भाग करके जोड़ेंगे और उसके बाद 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 114। 114 में 2 का भाग करेंगे आ जाएगा बेटा 57। तो यहाँ में पता चला कितना कितना बढ़ रहा है, 3 3 बढ़ रहा है। तो हमने 3 3 जोड़कर आगे की संख्या निकाल ली। क्लियर है बात यहाँ पे। इस प्रकार से अब आगे हम लोग क्या निकालेंगे, मध्यमान आ गया। इसके बाद हम लोग क्या मान लेते, डी आई निकाल लेते हैं। क्या हो जाता है, डी आई बराबर बेटा होता है एक्स आई माइनस ए। क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ए क्या मानते हैं, ए हम मीन मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन मानते हैं। क्या मानते हैं, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन हम किसको मान लेते हैं, बीच वाले पद को, और वो भी कहाँ से, मध्यमान से। तो हमने इसे एज्यूम्ड मीन माना और इसको बराबर किसके मान लिया, ए के, क्योंकि बीचों बीच है ही। मानते क्यों, ये सारी बात हमने बता रखी है। अब इसके लिए डी आई निकालो। इसके लिए डी आई निकालोगे तो एक्स आई कितना 51। 51 में से आप 57 को घटाओगे तो कितना बचेगा, -6। फिर इसके लिए डी आई निकालोगे तो 54 माइनस 57 कितना बचेगा बेटा, -3। फिर 57 में से 57 घटाओ कितना बचेगा, 0। फिर 60 में से 57 घटाओ तो कितना बचेगा, 3। फिर 63 में से 57 घटाओ कितना बचेगा, 6। अब यहाँ पर हम लोग देखो बड़ा ये थोड़ा सा ज़्यादा हमको दिख रहा है, इस वजह से कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि एफ आई डी आई अगर निकालेंगे तो 115 का गुणा 6 में, फिर 110 का गुणा -3 में, फिर इसका गुणा में करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग यू आई भी निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन में यू आई भी निकाल लेते हैं। तो यू आई निकालने के लिए हम लोग फार्मूला क्या पढ़े भैया, यू आई बराबर आपका होता है डी आई अपान एच। एच कितना है आपका, क्लास साइज कितनी बेटा आपकी 2 है, कितनी है 2। देखो 50 से 52 2, 53 से 55, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास साइज हमने एच निकालने के लिए क्या बताया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कहीं से भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो कितना आएगा 2। 58 में से 56 गए 2, 55 में से 53 गए 2, तो अपर लिमिट एच का मान कितना है 2। अब यू आई बराबर होता है डी आई बटे एच। क्या होता है, यू आई बराबर डी आई बटे एच। तो डी आई कितना -6 और एच कितना है 2, तो -6 में 2 का भाग 2 आ जाएगा -3। कितना आ जाएगा, -3। अब -3 में 2 का भाग 2 तो बेटा आ जाएगा आपका कितना, -1.5। इसमें 2 का भाग 2 तो 0, इसमें भाग दे दो तो कितना आ जाएगा 1.5, और इसमें 2 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा आपका 2 3 6 3। क्लियर है बात यहाँ पे।
अब हम गुणा करते हैं, 15 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 3 45 आ जाएगा बेटा, माइनस का 45 से क्या आ जाएगा, अब हमें निकाल रहे हैं FIUI, तो 15 3 45, 110 का गुणा माइनस 1.5 में करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये जो दशमलव है ये 0 हटा देगा तो बचेगा 11, 11 गुणे 15 करेंगे तो 15 धाप 150 और 15 एकम 15 165, तो कितना हो जाएगा आपका 15 एकम 15 के 5 हासिल 1 और 15 एकम 15 और 1 16, 1650 आएगा, लेकिन बेटा एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 165, वो भी किसमें, माइनस में। उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो बेटा 0, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 115 गुणे 15 तो कर दीजिए कितना आएगा, देखिए 15 पचे 75 के 5 हासिल 7 और 15 एकम 15 7 22 के 2 हासिल 2, 15 एकम 15 2 17, एक अंक पे बेटा दशमलव लग जाएगा तो आ जाएगा 172.5। 25 का गुणा 3 में करो तो 25 कितना हो जाएगा 75। अब हम फार्मूला जबकि हमें पता है बेटा x बार बराबर क्या होता है आपका, x बार बराबर होता है a प्लस समेशन ऑफ FI इंटू UI बटे समेशन ऑफ FI और इंटू H, जब पद विचलन विधि से हम लोग करते हैं तो यहाँ पर समेशन ऑफ FI इंटू UI चाहिए तो इसको पहले हम जोड़ लेते हैं, UI और FI को जोड़ते हैं तो पहले माइनस वाला एक साथ जोड़ेंगे तो माइनस 165 और माइनस 45 कितना हो जाएगा, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 6 4 10 1 11 1 1 2 तो माइनस का 210, इसको जोड़ लेते हैं प्लस वाला 172.5 प्लस 75 कितना हो जाएगा 5 5 2 7 7 7 14 4 हासिल 1 1 1 2 247। अब बेटा इसमें से इसको घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 247.5 माइनस 210.0 तो आ जाएगा बेटा 5 7 4 में से 1 गए 3 तो आ गया 37.5। तो हम कहेंगे क्या, जो आपका समेशन ऑफ FI इंटू UI आया वो आया 37.5। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं समेशन, यहाँ नीचे जगह नहीं है इस वजह से हम यही लिख दे रहे हैं समेशन ऑफ FI इंटू UI बराबर आपका आ गया बेटा 37.5। अब इनकी संख्या देख लेते हैं, आमो FI समेशन ऑफ FI कितना है तो जोड़ेंगे 5 5 10 5 15 5 20 के 0 हासिल 2 1 1 2 3 2 5 1 6 2 8 8 2 10 के 0 हासिल 1 1 1 2 1 3 और 1 4 तो कितना आ गया 400। समेशन ऑफ FI बराबर कितना आ गया 400। तो बेटा यहाँ पे आपको लिखते हैं हम लोग समेशन ऑफ FI बराबर कितना हो जाएगा 400। A बराबर आपने माना कितना है, A बराबर आपने माना 57 और H बराबर आपका है कितना 2। अब यहाँ से हम निकालते हैं x बार बराबर a प्लस समेशन ऑफ FIUI बटे समेशन ऑफ FI इंटू H। a का मान आपने माना 57 प्लस समेशन ऑफ FIUI कितना आया 37.5 और समेशन ऑफ FI कितना है 400 और गुणे h का मान कितना है 2 तो 2 से काटा कितना हो गया ये 200 तो आ गया 57 प्लस 37.25 बटे 200। 100 से भाग करेंगे 2 जीरो यहाँ से हटाएंगे तो बेटा 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा तो हो जाएगा आपका 57.375 बटे 375 बटे 2। अब 2 से भाग करो 2 1 कम 2 यहाँ जाएगा दशमलव 2 1 कम 2 एक बार गया तो यहाँ कितना हो गया 17 2 8 16 1 बचा 15 हुआ 2 7 14 1 बचा 10 2 बचे 10 तो आ गया आपका 57 प्लस 0.875 बेटा ऐड करोगे आ जाएगा 57.1875। हम आंसर चेक करते हैं देखते हैं कितना आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन में। जो बेटा आपका आंसर है 57.19, इसका मतलब क्या है जो तीसरा है वो 5 से ज़्यादा है तो अगर 5 से ज़्यादा होता तो उसके पहले वाले वैल्यू में हम लोग 1 ऐड कर देते थे। यहाँ 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, इसलिए x बार बराबर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा कितना आ गया आपका 57.19 और जो आपका क्या है आंसर। क्लियर हुई बातें। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया जो क्वेश्चन नंबर 5 था। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा था, कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती होती है, परंतु हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। चलिए इसे नोट करते हैं और देखते हैं फिर हम लोग अगला क्वेश्चन कि वो क्या कहता है।
क्लियर हुई बातें? ये आपका 57.19 आंसर आ चुका है।